हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में आज मैं कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों को इतिहास सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को दिखाने वाला हूँ और ये है आप लोगों के अर्धवार्षिक पेपर का। तो अर्धवार्षिक पेपर के प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इससे पिक्चर भी बना है ना, सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी या सिंधु नदी। तो उत्तर यहाँ पे क्या लेना है, सिंधु नदी लेना है, सिंधु नदी के किनारे। तो आप लोगों ने अगर पिक्चर देखा होगा तो पिक्चर में हीरो जो था वो था ऋतिक रोशन, है ना। और बांध बनाया गया था यहीं पे मोहनजोदड़ो पे। तो बांध जो है अंत में टूट जाता है और पूरी तरीके से फिर समाप्त हो जाता है। तो पिक्चर इससे बना है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना है तो उस पिक्चर को देख सकते हो, वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन था। कौटिल्य, मेगास्थनीज, हरिसेन, कालिदास। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो कौटिल्य मेगास्थनीज है ना, ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के, एक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है प्रधानमंत्री, कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्हीं जो कौटिल्य है इन्होंने ही राजा बनाया था, है ना। और मेगास्थनीज क्या है, मेगास्थनीज जब बार बार युद्ध हारने लगा ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दोस्ती करने के लिए अपनी बेटी का शादी करा दिया, तो ये इसका ससुर है समझो। अब यहाँ पे हरिसेन आपको दिखाई दे रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। इतिहास के बहुत सारे टॉपिक जो है मुझे बहुत पसंद है, तो इतिहास में पढ़ते रहता हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत सारे जो कहानी है उनके बारे में पता भी है। चलो अगला देखो। परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि विश्वामित्र और वी.एस. सुबथांकर। तो यहाँ पे महर्षि वेदव्यास को लिखना है। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में, वल्लभी में। उत्तर लेना है वल्लभी, ठीक है, गुजरात के वल्लभी में ही हुआ था। इसके बाद है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का लेखक था। तो बर्नियर है, जॉन मार्शल है, अलबरूनी है या इब्न बतूता। उत्तर यहाँ पे बर्नियर लेना है। अब देखो बखंड, पहला है जो सरिया का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है। सरिया का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है। एक मिनट यार, इसका उत्तर मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका उत्तर क्या है। चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है तो अब क्या करें भाई। सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है। सिरपुर जो है मंदिरों, पुरातत्व, है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ है देखने के लिए। तो सिरपुर जो है वो एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध तो नहीं है, वहाँ लक्ष्मण मंदिर भी बहुत फेमस मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। तो पुरातत्विक के लिए है, कला और संस्कृति के लिए भी वो प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए भी चलो प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ये। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35, 1,94 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। पुरातत्व कौन सी भाषा का शब्द है। यूनानी यहाँ पे लेना है सीधा, इसका उत्तर यूनानी रहेगा। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है। और ऋग्वेद में लिखा गया है, मैं यहाँ पे देखो ये भी भूल रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब याद नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। गुहा लेक क्या है मुझे ये पता नहीं है, ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ। अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह में अंतर क्या है। देखो अंतर्विवाह मतलब एक के बाद एक, ये अंतर रहता है, इसको हम अंतर्विवाह कहते हैं। लेकिन बहिर्विवाह क्या होता है, अपनी जाति अपनी समाज के बाहर विवाह कहना बहिर्विवाह कहलाता है। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य लोगों द्वारा किन उद्देश्यों से यात्राएं की गई हैं। भाई जितने भी यात्राएं हुआ है ना, ये धार्मिक हुआ था, ठीक है। फिर 17वीं के बाद जो हुआ था वो फिर पढ़ाई वाला था, तो यहाँ पे धार्मिक ले लो। धार्मिक हुआ था क्या, हाँ, यात्रा तो धार्मिक ही होता है, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे वर्ण शब्द का अर्थ, वर्ण शब्द का अर्थ मैं क्या बताऊँ। वर्ण जो होता है, जैसे एक अ जो है वो वर्ण है ना। तो अब इसका अर्थ चलो छोड़ो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इब्न बतूता एक हठीली यात्री था, कथन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये भी नहीं पता। गुप्त काल की चित्रकला और मूर्तिकला का वर्णन कीजिए, ये आप लोगों को करना है ना। गुप्त काल भी बहुत फेमस है। गुप्त काल मतलब उसके काल को कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो काल है ना, गुप्त वंश के बारे में, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो नहर बनाया, क्या क्या बनाया, वो सब चीज़ लिखना है यहाँ पे।
बहुत समय हो गया कहानी पढ़े, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा बहुत याद है। इसके बाद ब्रह्म विवाह है। यहाँ पे देखो ब्रह्म विवाह क्या होता है? जो हम लोग शादी करते हैं ना एकदम पंडितों के द्वारा, वो कहलाता है ब्रह्म विवाह है, समझो। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? प्रजापत्य विवाह हम उस विवाह को कहते हैं जिसमें पिता जो होता है वो अपने पुत्री के लिए लड़की ढूंढता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद असुर विवाह क्या होता है? किसी को भगा के ले जाता है ना, उसको हम लोग असुर विवाह कहते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा है ना, पिक्चरों में हीरोइन को भगा के हीरो ले जाता है तो वो असुर के काम करता है, लेकिन पिक्चर में वो हीरो रहता है। देखो असुरी प्रवृत्ति है ना, जो भगा के ले जाता है। और आप लोगों को पता होगा उस तरीके की प्रवृत्ति, मतलब जो भगा के ले जाते हैं, प्रेम विवाह जिसे आप लोग कहते हो आज के ज़माने में, भगा के ले जाने वाले का जो शादी है वो इतना अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत खर्चा करके अपने आप को वेल मेंटेनेंस दिखा रहे हो, जबकि आपके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा खर्चा करने के कुछ भी नहीं, जो भी पैसा आ रहा था आपके माता पिता से आ रहा था। तो बाद में जब आप काम में आते हो ना, तो उसके बाद वही चीज़ें नहीं हो पाता है। तो 80% जो भगा के शादी करते हैं वो फेल रहता है, 10 या 20% ही सक्सेस रहता है। क्यों? क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जो कमाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, वही लोग चला पाते हैं। चलो अगला, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? भाई सती प्रथा का सबसे बड़ा जो ध्यान आकर्षित करने वाला है वो तो सती होना ही है ना। जैसे पति की मृत्यु हो जाता है तो वो अपने आप को आग में झोंक के सती हो जाता है, तो ये जो है ये ध्यान तो आकर्षित करने लायक ही है। चलो अगला देखो, रामायण काल छत्तीसगढ़ का वर्णन कीजिए। रामायण काल छत्तीसगढ़ का वर्णन, तो बिलासपुर ये सब चीज़ उसके वर्णन में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, है ना, तो ये औद्योगिक है। और हमारा सबसे जो फेमस छत्तीसगढ़ में है ना, वो है भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब इसके बारे में विस्तार से तो बताया नहीं गया है, लेकिन आपको मतलब विस्तार से मेरे पास तो जानकारी नहीं है, लेकिन आपको विस्तार से ही बताना है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। जो ईंट उठ है ना वो यहाँ के है। गांधी जी की शक्ति उनकी विचारधारा में निहित थी। मूल्यांकन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा भी है। विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूह की दृष्टि में कितना फर्क है। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1945 के वेवेल योजना एवं माउंटबेटन की योजना तक के घटित गतिविधियों का वर्णन कीजिए, है ना। तो माउंटबेटन, हाँ ठीक है, वही माउंटबेटन तो वही है ना, अंतिम समझो। चलो छोड़ो इसको, अभी बाद में देखेंगे, बाद में मतलब इसको देखना है, ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्न को समझाइए कह रहे हैं। उज्जैन के राजा, उज्जैनी बहुत प्रसिद्ध है, इसके नाम से बहुत सारे कहानी भी बना है। चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ के थे, उज्जैनी तो नहीं, उज्जैनी नहीं, विक्रमादित्य, हाँ वही है, विक्रमादित्य वाला उज्जैनी वाला, इसका कहानी भी बना है जय शनिदेव में, ठीक है, उज्जैनी वाला। तो उज्जैनी को आपको दर्शाना है। मेरठ, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में दर्शाना है भारत के नक्शे में। राखीगढ़ी, सिरपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का है। राखीगढ़ी, मद्रास जो है वो नीचे में है, तमिलनाडु में, ठीक है। राखीगढ़ी में थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, उज्जैनी को भूल रहा हूँ। उज्जैन भी मध्य प्रदेश का है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में आएगा। राखीगढ़ी का नाम राखीगढ़ी कहाँ पे आ गया ये भूल रहा हूँ। तो 5 में मैं 4 बता पाऊँगा अभी। फिर अमृतसर है, अमृतसर तो पंजाब में टिक कर दो। दिल्ली पंजाब के जस्ट बगल में है, मतलब पंजाब राज्य। पाटलिपुत्र, वर्तमान नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वर्तमान में इस पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं। धौलावीरा भी वर्तमान नाम याद नहीं है। बोधगया, बिहार है ये, बोधगया, है ना। वर्तमान नाम पता रहेगा तो आप इसको दर्शा पाओगे नक्शे में। तो ऊपर में 4 बन रहा है और नीचे में 3 बन रहा है, तो मैं ऊपर को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा बना है उसमें ज़्यादा अंक मिलने के चांसेस रहेगा। अब यहाँ पे देखो 18वां प्रश्न, स्तूप क्या है ना, स्तूप के बारे में बताना है। स्तूप एक प्रकार से आप एक खंभे जैसा कह सकते हो, जिसमें लिखा रहता है किसी के बारे में जानकारी। जैसे आप 12 किलोमीटर जाना है तो 12 किलोमीटर आप खोजोगे ना, तो एक स्तूप बना रहेगा, तो उसमें लिखा है 12 किलोमीटर ये जो एरिया है, ये गांव है, वहाँ पे पड़ जाएगा, इस तरीके से ना। उसकी संरचना, सांची का स्तूप कैसे है, मतलब ये सब चीज़ आपको लिखना है। बौद्ध धर्म के पालन के कारण
पतन के कारण, पतन के कारण बताइए क्या है। फिर 19वां 20वां है, देखो ये दोनों जो है भक्ति आंदोलन का सामाजिक, संस्कृति और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों का व्याख्या कीजिए। फिर विद्रोही की उपलब्धियों का विवरण दीजिए, है ना। और असफलता की पृष्ठभूमि में कार्यरत कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से इतिहास में जितने प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को मैंने दिखा दिया।